राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला। ज्योति मिर्धा ने वापस दिया बीजेपी को बड़ा झटका। भाजपा के खियूसर से प्रत्याशी रेवंतराम डंगा होंगे भाजपा से बाहर। ज्योति मिर्धा को विधानसभा के उपचुनाव में मिलेगा टिकट। भारतीय जनता पार्टी की कल एक बड़ी बैठक हुई जिसमें रेवंतराम डंगा का नाम काटकर ज्योति मिर्धा व रिचपाल सिंह मिर्धा के नाम पर सहमति बनी। रिचपाल सिंह मिर्धा व ज्योति मिर्धा के बीच किसी को भी भारतीय जनता पार्टी खियूसर के विधानसभा उपचुनाव में चुनावी मुकाबले में उतार सकती है, जिसके बाद में खबरें चल रही है कि रेवंतराम डंगा भारतीय जनता पार्टी छोड़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हनुमान बेनीवाल का साथ देंगी। अगर ऐसा होता है तो खियूसर में रेवंतराम डंगा का बढ़ता हुआ वर्चस्व देखते हुए ज्योति मिर्धा को एक बार फिर हनुमान बेनीवाल के सामने हार का सामना करना पड़ेगा। रिचपाल सिंह मिर्धा व ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के कट्टर राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं। रेवंतराम डंगा हनुमान बेनीवाल के करीबी नेता माने जाते थे, लेकिन ज्योति मिर्धा ने कैसे उन्हें तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, उसके बाद में विधानसभा का टिकट रेवंतराम डंगा को मिला। लेकिन हनुमान बेनीवाल का बढ़ता हुआ वर्चस्व देखते हुए राजस्थान की राजनीति में ज्योति मिर्धा, रेवंतराम डंगा, रिचपाल सिंह मिर्धा, भारतीय जनता पार्टी के तीन बड़े नेता खियूसर में हनुमान बेनीवाल के सामने इस बार विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिलेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल का बढ़ता हुआ वर्चस्व देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने के डर से रेवंतराम डंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में घर वापसी कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल नारायण बेनीवाल के करीबी रेवंतराम डंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जल्द होंगे शामिल। हनुमान बेनीवाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता खियूसर से अगर चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर पर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल के सामने ज्योति मिर्धा हार की हैट्रिक लगा चुकी है। अपना वर्चस्व बनाने के लिए रिचपाल सिंह मिर्धा को इस बार खियूसर के विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी मुकाबले में ज्योति मिर्धा उतारना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ज्योति मिर्धा को ही खियूसर का उपचुनाव लड़ाना चाहती है। कल 2 घंटे जयपुर में बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की हुई, जिसके बाद में ज्योति मिर्धा का नाम लगभग पक्का किया गया। लेकिन ज्योति मिर्धा यहाँ से रिचपाल सिंह मिर्धा को विधानसभा का उपचुनाव लड़ाना चाहती है, जिसके बाद में ज्योति मिर्धा, रिचपाल सिंह मिर्धा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता निश्चित तौर पर खियूसर से चुनाव लड़ेगा तो उसे लगभग 50,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल का खियूसर की राजनीति में बढ़ता हुआ वर्चस्व देखने के बाद नागौर की राजनीति के सबसे बड़े जाट नेता रिचपाल सिंह मिर्धा, ज्योति मिर्धा वे कई बड़े नेता हनुमान बेनीवाल के सामने उनके रडार पर आ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल व ज्योति मिर्धा राजनीतिक दुश्मन माने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल नारायण बेनीवाल को इस बार विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी मुकाबले में उतार सकते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर देने वाले रेवंतराम डंगा इस बार भारतीय जनता पार्टी छोड़ गृह पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में गृह वापसी करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से लगातार नाराज चल रहे रेवंतराम डंगा इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में वापस शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर रेवंतराम डंगा ने दी। रेवंतराम डंगा से 2000 वोटों से ही हनुमान बेनीवाल विधानसभा के चुनाव में जीत पाए। रेवंतराम डंगा को कैसे ज्योति मिर्धा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता दिलाई, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। धन्यवाद।